I welcome you all in class 10, the civics class. Myself, Mrs. Rama Babri. I'll be teaching you civics, the chapter number 1, power sharing. Subtopic will be the why power sharing is desirable. Why power sharing is desirable. Fine. So let us begin up with this topic, that why do we need it or why power sharing is desirable. You see, in the previous videos we have discussed about the two countries, how the two countries and how these two countries, the Belgium and Sri Lanka, वहाँ पे पावर शेयरिंग किस तरह से, हाउ दे हैव मैनेज्ड पावर शेयरिंग. श्रीलंका की आपने कंडीशन देखी, उन्होंने पावर शेयरिंग ठीक से नहीं करी, सिविल वॉर में मतलब कि आ गए, उस कंडीशन पे पहुँचे. जबकि बहुत समझदारी से जो है बेल्जियम ने अपना काम किया और पावर को शेयर करा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने दी. ठीक है. अब जो हमारा ये जो सब टॉपिक है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, ये अपने आप में ही एक प्रश्न है. ठीक है. डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. क्या ज़रूरत है पावर शेयरिंग की, ज़रूरत क्यों है, क्यों ये डिज़ायरेबल है, क्यों हर लोग इस चीज़ को चाहते हैं. ठीक है. विश्व के हर कोने में पावर शेयरिंग जो है कॉन्सेप्ट लोग जानते हैं और इसी की मतलब की इच्छा भी रखते हैं. तो दो रीज़न्स हैं कि पावर शेयरिंग जो है, दो रीज़न्स की वजह से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. ठीक है. और वो दो रीज़न्स क्या है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न्स can be given in a favor of power sharing. Fine. So we'll be studying about the prudential reasons. Prudential reason. One of the reason is a prudential reason. This is given on your screen, and the next slide, we'll be doing about the moral reasons. Now, what is a prudential reason? Prudential reason, it is based on the prudence or on the careful calculation of gains and losses. Gains and losses. Prudential decisions are usually contrast with those decisions based on purely on the moral consideration. ठीक है. कोई भी हालात से जब गुजरता है कोई भी देश, तो लॉस एंड प्रॉफिट को देखते हुए कि हम अगर ये काम करेंगे तो इससे इतना लॉस होगा लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उस तरह का स्टेप ले लिया जाता है. और जो समझदारी से जो स्टेप लिया जाता है तो उससे कई जो है चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हो जाती हैं. स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 1 यू कैन से रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप. समाज में आपस में अगर दो ग्रुप में लोग बटे हुए हैं, उनकी भावनाएं, उनकी जो सोच है वो एकदम अलग है, उस बात को लेकर के अगर लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, और समझदारी से प्रूडेंशियल रीज़न को देखते हुए, बहुत समझदारी, लॉस एंड प्रॉफिट ऑफ द कंट्री को देखते हुए कि प्रॉफिट तो यही होने वाला है, गेन यही होने वाला है कि कंट्री में शांति बनी रहेगी. आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है. तो दो ग्रुप के बीच में, दो सोशल ग्रुप के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि बेल्जियम में हुआ. ठीक है. और सोशल कॉन्फ्लिक्ट जिस भी कंट्री में होगा, याद रखिएगा, वहाँ पे तोड़फोड़ और मार धाड़, खून खराबा, वायलेंस होता है. और जिस भी कंट्री में सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी वजह से वायलेंस हो जाए, हिंसात्मक रूप ले ले समाज,
तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ बहुत ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग हो, क्योंकि पावर शेयरिंग जो है वो इस चीज़ को पॉजिटिविटी पे लीड करता है कि समाज के अंदर शांति बनी रहे, पीस एंड यूनिटी बनी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। जिस समाज के अंदर हमेशा किसी न किसी बात को लेकर के वायलेंस होता है, ठीक है, खून खराबा होता है, आए दिन जो है कर्फ्यू लगा हुआ होता है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पूरे कंट्री के अंदर जो है एक कैसी स्थिति हो जाएगी, एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि भाई ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ना सोशल डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट बार बार बदली जाएगी, ठीक है, और डिक्टेटरशिप में होगी तो वही चल रही होगी। तो इस तरह के हालात बन जाते हैं। Imposing the will of the majority community over the minority community may look वेरी अट्रैक्टिव, फाइन, तो शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा। कोई मेजॉरिटी में है तो माइनॉरिटी ग्रुप को आप दबा रहे हो लो, और बड़ा आपको बहुत लगेगा ना, शेर वाला काम कर लिया, किसी को दबा दिया, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर स्टेट में रहने वालों को, पर्टिकुलर भाषा बोलने वालों को। लेकिन ये बड़ा टेम्परेरी फेज होता है, क्योंकि जब सिर के ऊपर से पानी गुजर जाता है तो फिर हालात जो है वो चेंज हो जाते हैं, और चेंज क्या होते हैं, और फिर वायलेंट और भी हो जाते हैं लोग। मैं कब तक लोग जो है वो उसको बर्दाश्त करेंगे, ठीक है। किसी के भी डिक्टेटरशिप को कोई ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता है, कोई भी कम्युनिटी, ठीक है। तो टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, फाइन, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, इट लीड्स टू द डिसयूनिटी इन द नेशन, political instability, tyranny of the majority, ठीक है, the cruel oppressive government or the ruler, मतलब क्रुएलिटी के साथ आप किसी भी समाज के हिस्से को अगर आप दबाने की कोशिश कर रहे हो और वो रीज़नेबल है, कोई रीज़न नहीं है, बस ठीक है क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं इसलिए हम ऐसा करेंगे, is the misuse of the power and the control of the majority। अगर आप किसी वजह से मेजॉरिटी में हैं, कोई ग्रुप आपका मेजॉरिटी में है समाज के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी वालों को आप एकदम दबा के रखें। इससे क्या होता है, नेगेटिविटी ही बढ़ती है समाज के अंदर हर जगह, ठीक है। ऑप्रेसिव मेथड जब आप यूज़ करते हैं, सप्रेसिव मेथड जब यूज़ करते हैं माइनॉरिटी के ऊपर, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि माइनॉरिटी वाले ही परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है। वो जो परेशान जब हो जाते हैं तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो क्या होगा, हिंसा होगी तो अनरेस्ट होगा पूरे समाज के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इन सब का असर जो है वो मेजॉरिटी में जो लोग भी हैं, मेजॉरिटरिज्म को जो फेवर कर रहे हैं, ठीक है, जो सोशल ग्रुप मेजॉरिटी में है, ठीक है, वो भी सफ़र करता है। तो प्रेडेंशियल रीज़न जो है कि हमें जो है समझदारी से जो है लॉस एंड प्रॉफिट गेन को देखते हुए कि समाज को कौन सी चीज़ मतलब आगे बढ़ाएगी, देश को कौन सी बातें आगे डेवलपमेंट में जो सहारा बनेंगी, सपोर्टिव रहेंगी, जो चीज़ें हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। सो पावर शेयरिंग इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल जो है बेल्जियम का है कि प्रॉब्लम आई, भाषा को लेकर के आई, लेकिन किस तरह से उन्होंने पावर शेयर कर लिया, पावर समझदारी से शेयर करा। उससे क्या हुआ कि दो पार्टीज़ में, दो भाषा के जानकारों के बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट थी वो रिड्यूस हो गई, वो ख़त्म हो गई। एंड वाइस वर्सा, आप लोगों ने देखा कि क्या हालात हुए श्रीलंका में, खून खराबा हुआ, ओपनली हुआ, वॉर हुआ, ज़बरदस्त सिविल वॉर हुआ,
और कंट्री जो बहुत आगे बढ़ रहा था वो फिर काफ़ी पीछे हुआ। वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने कवर अप करा। फाइन। सो टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, और सोशल ग्रुप जो है अगर कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो वॉयलेंस होता है, जिसका डायरेक्ट असर जो है वो एवरी सिटीज़न ऑफ द कंट्री पे होता है, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे मेजॉरिटी में हो। So this is one of the reasons that we badly need the power sharing. We must share the powers with each other wherever we are, at a working place, at home, in society, or in country. Fine. Is it clear? All the points, I think it is clear. Now we'll be switching over to the next reason of power sharing, that why power sharing is desirable. The next one is the moral reasons. Fine. Moral reasons जो है आप लोगों ने हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, नैतिक। ठीक है, मॉरल रीज़न। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारा कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की भी एक मॉरल ड्यूटी बढ़ जाती है। ठीक है, कि वो जो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने के लिए, अब डेमोक्रेसी अगर किसी कंट्री में है तो डेमोक्रेटिक फीचर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे 9th स्टैंडर्ड में। ठीक है, उसके डेमोक्रेटिक फीचर्स क्या होंगे कि भाई उस कंट्री में इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। ठीक है, और हर किसी को राइट होगा, राइट टू वोट। फाइन। एंड फंडामेंटल राइट्स होंगे, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। ऑल राउंड डेवलपमेंट, पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कॉमन पर्सन को कि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसका एक मतलब कि दायित्व बन जाता है कि वो इन सब बातों को ख्याल में रखे कि वो पावर शेयर करे, क्योंकि जहाँ पावर शेयरिंग होगी वहीं पे डेवलपमेंट होगा, वहीं पे ट्रू डेमोक्रेसी नज़र आएगी। फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जो है ये आत्मा है, ये जान है एकदम। अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी वहाँ पे प्रिवेल कर रही है, तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे पावर शेयरिंग हो रही है। वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग आप समझ रहे हैं ना, जब मैं इस भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। हॉरिजॉन्टल में लेजिस्लेटिव है आपका होता है, देन एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी आपका डिपार्टमेंट है। तो ये सारे हॉरिजॉन्टली जो है ये सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे होते हैं, पावर को शेयर कर रहे होते हैं ना। वर्टिकली अगर आप नीचे से चलते हैं तो चाहे गांव के लेवल पे पंचायत लेवल है आपका, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे, देन आपका नेशनल लेवल पे, हर काम जो है स्मूथली जो है एक दूसरे से अपनी पावर को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, और बेल्जियम में तो आपने देखा कि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली तो हमारे यहाँ भी है। ठीक है, वहाँ पे एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई कि जिससे कि समाज में जो भाषा को लेकर, धर्म को लेकर के जो उनको अपने डेवलपमेंट करना वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉरल रीज़न है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री का एक ये मॉरल ड्यूटी है कि पावर शेयर करे, सो दैट देयर इज़ अ पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी and there is no political disturbance in the country, no violence, to avoid all these things. Are you getting me or not? Fine. Okay, there is a deeper sense for why power sharing is good for the democracy. Power sharing is a spirit of the democracy. It is a moral duty of the democratic country to share the power. It's a moral duty of the democratic country to share the power. Fine. Democratic rule involves sharing with those affected by its exercise and who have to live
with its effect. डेमोक्रेटिक रूल्स में जब पावर शेयरिंग इन्वॉल्व होती है तो वो सब कुछ इफ़ेक्ट करता है, कंट्रीमैन को इफ़ेक्ट करता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। हु हैव लिव्ड विद दिस इफ़ेक्ट्स। जब आप पावर शेयर कर रहे हैं कंट्री के अंदर तो उसका इफ़ेक्ट कंट्रीमैन पे जब पड़ता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से आप जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट हर इंडिविजुअल पे पड़ता है, उसके लाइफस्टाइल पे पड़ता है। फाइन, तो बहुत ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग जो है वो बहुत पॉजिटिवली जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में हो। और अगर नहीं है तो फिर कई कंट्रीज ऐसी जो ऑन पेपर जो है वहाँ पे मतलब कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री डिक्लेयर्ड कंट्री है, लेकिन वहाँ पर जो है पावर शेयरिंग ना के बराबर है। फाइन, अपनी गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम कर रही होती है। ऑन पेपर तो डेमोक्रेटिक कंट्री है बट प्रैक्टिकली नहीं है। श्रीलंका आपके सामने एक वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल है। आर यू गेटिंग मी? द श्रीलंका इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट कि उन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी एक अच्छा खासा इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसके बावजूद भी उन्होंने क्या करा, अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही उन्होंने कुछ चेंजेस, लॉ में रूल रेगुलेशंस में इस तरह के चेंजेस ले आए कि एक ग्रुप को जो है वो सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह से डिमोरलाइज कर गई, and that became the reason of the violence. So power sharing is desirable. For this reason it is desirable. People have a right to be consulted. Right to be consulted यहाँ मतलब क्या हुआ कि जब हम कह रहे हैं द डेमोक्रेटिक अगर कंट्री है तो जो इलेक्टेड मेंबर्स जो आ रहे हैं वो वोटिंग के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे राइट ऑफ और पीपल को राइट है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल अगर है तो अगर कोई भी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे सपोज एजुकेशन फील्ड में ही आना किसी तरह का चेंज आना तो एक डिबेटिंग इशू होता है। तो ऐसा तो नहीं है हर किसी के घर में जाके उसे कंसल्ट करा जाएगा, एक डिबेटिंग प्लेटफॉर्म दिया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, आपके मीडिया में, सब जगह उसको एक डिबेटिंग इशू बनाया जाता है और लोगों के विचारों को लिया जाता है, फिर जो है आगे काम बढ़ता है। बात समझ में है कि नहीं? जहाँ जहाँ पॉजिटिविटी और मेजॉरिटी अब नज़र आती है विचारों में तो उसको पिकअप करा जाता है। तो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड कि उनके द्वारा बनाई हुई गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर किस तरह से रूल करेगी। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि चुन करके आपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए और उन्होंने डिक्टेटरशिप कर ली। तो ये मॉरल रीज़न, एक मॉरल ड्यूटी है डेमोक्रेटिक कंट्री का कि people have a right to be consulted. Fine, to be consulted on how they are to be governed, how they are going to be governed. Fine. The people participation will make the act of the power sharing valuable. It will make it valuable. A legitimate government is one when citizens through participation acquire the stake in the system. Legitimate का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? Legitimate something is to be made legal either by passing a law or publicly recognizing it as in accordance with the law. So that is a legitimate government is one where the citizens through participation acquires the stake in the system. जो सिस्टम रन कर रहा होता है आपकी कंट्री में, ठीक है, जिस तरह से काम कर रहा होता है, तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इट मीन्स अ लॉट। ओके, पीपल पार्टिसिपेशन विल मेक द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग वैल्यूबल. It will make it valuable. Fine. You'll find that while the prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcome.
अगर पावर शेयरिंग है, समझदारी से अगर काम किया है, देश के प्रॉफिट को देखते हुए काम कर रहा है कि देश का को ज़्यादा गेन होगा, ठीक है, अगर उसकी प्रॉफिट की साइड देखते हुए, समझदारी की तरफ देखते हुए अगर काम करा हुआ है, तो क्या होता है, वाइल प्रेजेंशियल रीजंस स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट अ बेटर आउटकम, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. फाइन. Whereas a moral reason emphasizes a very act of power sharing as valuable. Power sharing is quite a valuable thing in any country. Whenever the power is being shared in the country, it brings peace, it brings unity, it avoids any kind of the social conflict. Fine. So on the whole, I think you have understood the topic, that why power sharing is desirable. Fine. It helps to reduce the possibility of the conflict. पावर शेयरिंग जो है, मॉरल रीजंस अगर आप देखते हैं तो ये डेमोक्रेसी की आत्मा है. पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट of the democracy. Fine. I hope that you have understood it very nicely. You must go through the lesson properly, read the NCERT book in detail. Hope you have understood it very nicely. Thanks a lot for listening it carefully. Thank you so much. Take care of yourself. Thank you.